जय हिंद गाइज। आप लोगों को डिमांड पर ऑनलाइनर मैं लेकर के आ गया हूँ। आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर एक बार पूरा मैराथन लेकर आइए ऑनलाइन, टोटल ऑनलाइनर कंप्लीट करवा दीजिए पहला परीक्षा से पहले, तो उसी के चलते शुरू कर दे रहा हूँ। आप लोगों की बातें मानना तो आप लोग परिवार का हिस्सा है ना, मानना तो पड़ेगा ही। इसी तरह हमेशा भरोसा और परिवार आपस में प्यार बनाए रखें। चलिए, सब आ गया है ना, सब आ गया है ना जी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1774 ईस्वी में। रामपुर राजा लाइब्रेरी का राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया? 1975 ईस्वी में। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना की बात की जाए तो 1774। रामपुर राजा लाइब्रेरी का राष्ट्रीय महत्व का दर्जा कब दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय महत्व को संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया? 1975 ईस्वी में। रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद है सारस्वती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया? 1918 ईस्वी में। हरे कृष्णा महताब स्टेट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। डायरेक्टरीज और पब्लिक लाइब्रेरीज इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? RRLF द्वारा। टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? RRLF द्वारा। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है? लाइबर से हुआ है। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम प्रयोग किसने किया? मार्टिन श्रेतिनर। और इस शब्द को रंगनाथन द्वारा सर्वप्रथम व्यापक तौर पर उपयोग किया गया। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? मेलविल डेवी को है। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब आ गया है ना। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे बुलाया गया था? W.A. बोर्डन। मेलविल डेवी को बुलाया गया, लेकिन मेलविल डेवी खुद नहीं आए हैं, समझे ना। तो फिर अपना चेला को भेज दिए सीएस ने। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। सन 1915 ईस्वी में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया? डिप्लोमा कोर्स आशा डॉन डिंकी सेन ने। 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शब्द का डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? तो आशा डॉन डिंकी सेन। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एस आर रंगनाथन को। लिबरा छद्म नाम से कौन जाना जाता है? एस आर रंगनाथन। लिबरा छद्म के नाम से कौन जाना जाता है? तो एस आर रंगनाथन। लिबरा छद्म के नाम से कौन जाना जाता है? तो एस आर रंगनाथन जाना जाता है, समझा ना। चलो नेक्स्ट है, भारत में बी लीव कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा कब किया गया था? यह किया गया था, बी लीव हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय। कौन? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 1947 ईस्वी। जिस ईस्वी में भारत आजाद हुआ था, उसी ईस्वी में जैसे कि भारत में बी लीव कोर्स प्रारंभ कर दिया गया था अलीगढ़ विश्वविद्यालय मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1947 में। ठीक है, भारत में एम लिव कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा कब किया गया था? दिल्ली विश्वविद्यालय में 1949। 2 साल के बाद एम लिव स्टार्ट हो गया दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। एम फिल भी हो गया था दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा, लेकिन इसमें 1978 हो गया, यानी कि एम फिल सबसे बाद में आया 1978 में। और 45 में आपका हो गया अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय द्वारा बी लीव, और दिल्ली विश्वविद्यालय 2 साल बाद, यानी कि 49 में। अब भारत में एम फिल कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय तो एम फिल हो गया दिल्ली विश्वविद्यालय 1978 ईस्वी में, समझा ना, सब आ गया है ना। भारत में पीएचडी कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय 1951 ईस्वी में। भारत में किसे सर्वप्रथम पीएचडी उपाधि प्रदान की गई? डीबी कृष्णा को 1957 ईस्वी में। भारत में किसे सर्वप्रथम पीएचडी उपाधि प्रदान की गई? डीबी कृष्णा 1957 में। भारत में डिलीट कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? उत्कल विश्वविद्यालय में। भारत में किसे सर्वप्रथम डिलीट उपाधि प्रदान की गई? बीबी शुक्ला को 1992 में। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? मेलविल डेवी को। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? मेलविल डेवी को। नेक्स्ट है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को जन्म कब और कहाँ हुआ था? 12 अगस्त 1892 को सियाली, मद्रास वर्तमान चेन्नई में। 1892 ईस्वी में जन्म हुआ था रंगनाथन का, वेरी इंपॉर्टेंट, सियाली गांव का नाम, ठीक है।
सियाली गांव का नाम हो गया। डॉक्टर रंगनाथन ने बंगलौर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण डीआरटीसी की स्थापना कब किया गया था? 1962 ईस्वी में, जब भारत चीन का युद्ध हुआ था ना, उसी साल में। डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि प्रदान किया गया? पद्मश्री की उपाधि का प्रदान 1957 में, पहली बार 1957 में थी या 57 में किया गया था। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी? 1928 ईस्वी में, मीनाक्षी कॉलेज, अल्लामनाई नगर में। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र को प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1931 ईस्वी में। बन गया था 28 में, लेकिन प्रकाशित हुआ जैसे कि 31 में, समझा ना। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई? सीसी की रचना होगी 1933 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड ट्रिपल सी की रचना कब हुई? ट्रिपल सी कोड की रचना होगी 1934 ईस्वी में, समझा ना, सब आ गया है ना। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगनेमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई? 1937 ईस्वी में। प्रोलेगनेमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना 1937 ईस्वी में किया गया, समझे ना। नेक्स्ट है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई था? 1836 ईस्वी में। 1836। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ? 1836 ईस्वी में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया? 1902 ईस्वी में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया? 1902 ईस्वी में। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस प्रविष्टि में? संघीय सूची के 7वें प्रविष्टि में। भाग क्या बोलता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रकाशन भारत के संविधान के किस प्रविष्टि में है? तो संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में। विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ? इंग्लैंड में, सन 1850 ईस्वी में। विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम इंग्लैंड में लागू हुआ था 1850 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? सर्वप्रथम तमिलनाडु में हुआ था 1948 ईस्वी में। इसके बाद जैसे कि हुआ था 2 नंबर पर हुआ था 1960 ईस्वी में। 2 नंबर पर हुआ था आंध्र प्रदेश में, समझे ना, सब आ गया है ना। अब तक 2019 भारत में कितने राज्यों 2019 तक 19 राज्यों में अधिनियम लागू हो चुका है। अब हम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा वो कहाँ पेश किया गया था? 1930 ईस्वी में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में, समझे ना। मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा वो कहाँ पेश किया गया था? 1930 ईस्वी में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। पुस्तकालय जो जनता के लिए जनता द्वारा संचालित हो कहलाता है सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन है? पुस्तक के उपयोगी के लिए है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले, पाठक का समय बचाए, और पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। वेरी इंपोर्टेंट, से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए, सब आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट चलता है। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? 5वें सूत्र में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष पारित हुआ था? 1954 ईस्वी में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट 1954 में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया था? 1956 ईस्वी में प्रथम संशोधन हुआ था। डिलीवरी ऑफ बुक्स न्यूज़पेपर एक्ट पारित हुआ था आपको 1954 में, और 2 साल के बाद पहला संशोधन कर दिया गया, समझा ना, सब आ गया है ना। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 के तहत कितने पुस्तकालयों को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया? 4 गो का। वेरी इंपॉर्टेंट, सब में का फोटोकॉपी देना पड़ता है, आपको बताए ही थे। जो मेरा पेड बैच में पढ़े होंगे आप तो समझिए गए होंगे एप्लीकेशन पर। चलिए, कौन कौन है जो जान लेते हैं एक बार। है आपका 4 राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता दिल्ली, राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता एक हो गया, ठीक है ना। राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, उसका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 2 हो गया, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तीसरा हो गया एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, और कौन मेगा हो गया आपका चेन्नई वाला, कौन मेगा लाइब्रेरी चेन्नई, समझे ना, सब आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत कितने पुस्तक डिपॉजिट लाइब्रेरी को भेजा जाता है? 4, एक प्रति डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को 30 दिनों के अंदर, अभी जस्ट बताए थे ना। ऐसे ही सब मेगा स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होता होगा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस पूरा करवाए हैं एप्लीकेशन पर। चलिए नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में। सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत क्या है? पुस्तकालय उपकर। किस वर्ष रंगनाथन का जन्म शताब्दी मनाई गई? 1992 में। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी लाइब्रेरी संघ है आला, मैंने अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। विश्व की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी लाइब्रेरी संघ है आला। किस जगह पर सन 1962 में डीआरटीसी की स्थापना हुआ था? बंगलौर में, भी जस्ट ऊपर पर भी पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट है,
वास्तव में किसे वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है? इफ्ला। वास्तव में किसे वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है? इफ्ला। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय आपका एम्स न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय की बात किया जाए तो एम्स में है। खुदा बॉक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना में है। पटना में है, गंगा के किनारे स्थित है। खुदा बॉक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1891 में। आपको पूछ जाएगा पटना में अधिनियम कब लागू हुआ, तो क्या बताओगे? 2008 ईस्वी में हुआ था। समझे ना, सब आ गया है ना। खुदा बॉक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया? 1969 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? बी एस केशवन। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? बी एस केशवन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कब राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक घोषित किया गया? 1965 ईस्वी में नियुक्त किया गया, 1965 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम लाइब्रेरियन आपका बी एस केशवन हो गया। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कब राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त किया गया? 1965 ईस्वी में। किस वर्ष? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंट IID की स्थापना हुआ था? 1931 ईस्वी में। किस संस्था द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया? सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा आपका इफ्ला द्वारा किया गया। किस वर्ष ISBN प्रदान करने वाली RRELF ऑफिस दिल्ली स्थापित किया गया? 2011 में दिल्ली JSC लेके चला गया। ISBN प्रदान करने वाली संस्था को RRELF ऑफिस दिल्ली स्थापित किया गया 2011 ईस्वी में। किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट और डॉक्यूमेंट को नाम का इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किया गया? 1937 ईस्वी में। 1937 में नाम बदल के किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को डॉक्यूमेंटेशन का नाम इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ डॉक्यूमेंट फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किया गया? 1937 में। सब आ गया है ना, सब आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट है संसाधन सहभागिता अंक क्या है पुस्तकालय सहयोग का? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी आला की स्थापना कब हुआ था? 1876 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित हुआ? लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित हुआ? 1877 ईस्वी में। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी आला की स्थापना 1876 ईस्वी में। और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया आपका 76 ईस्वी में, और लाइब्रेरी एसोसिएशन स्थापित हुआ 1877 ईस्वी में। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया आपका 1909 ईस्वी में। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित है? 1909 ईस्वी में आपका हो गया स्पेशल लाइब्रेरी 1909 में। राजस्थान पुस्तकालय एवं सूचना अधिनियम कब लागू हुआ था? 2006 ईस्वी में। मोबाइल लाइब्रेरी के बदले डॉक्टर रंगनाथन ने कौन सा शब्द लिया था? लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, मैंने चलता फिरता पुस्तकालय इसको कह सकते हैं। लाइब्रेरियन दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। लाइब्रेरियन दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। लिब्रा मेट्री शब्द की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा। पुस्तकालय के त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? पाठक को, पुस्तक को, प्रलेख को, कर्मचारी को। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB के निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता। चलिए नेक्स्ट है दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1951 ईस्वी में। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1957-58 में। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किस मंत्रालय के अधीन है? सांस्कृतिक मंत्रालय। अब गिल्ला किसका प्रशासन करता है? ILA का। अब गिल्ला किसका प्रकाशन है? ILA का। अब गिल्ला किसका प्रकाशन है? ILA का। अब गिल्ला का पूरा नाम क्या है? एनुअल बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया। एनएल्फ बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब गिल्ला का वर्तमान नाम क्या है? ILA बुलेटिन। अब गिल्ला का वर्तमान नाम क्या है? ILA बुलेटिन। ILA बुलेटिन का प्रकाशन कब से होगा? 1975 से ईस्वी हुआ। ILA बुलेटिन क्या विधि है? त्रिमासिक है। और न्यूज लेटर का है, मासिक है। समझे ना। ILA बुलेटिन का प्रकाशन कब से होगा है? 1956 ईस्वी में। बुलेटिन का प्रकाशन होगा 1956 ईस्वी में, जबकि ILA बुलेटिन का प्रकाशन होगा 1975 से। जबकि आइजलिक कहेगा तो 56 पहले वाला, और ILA बुलेटिन कहेगा तो बाद में 1975। आइजलिक बुलेटिन की अवधि कैसी है? त्रिमासिक है। आइजलिक न्यूज लेटर का प्रकाशन कब से होगा? 1966 ईस्वी से होगा। आइजलिक न्यूज लेटर का प्रकाशन कब हुआ है? ये मासिक है न्यूज लेटर। आइजलिक न्यूज लेटर का प्रकाशन कब से होगा है? तो मासिक है और 1966 से होगा है। समझा ना, सब आ गया है ना। SRELS जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट 1964 में। आगे ये से तात्पर्य है शारदा रंगनाथन इंडोरमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। शारदा रंगनाथन इंडोरमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। नेक्स्ट है फिर आपका है सन 2002 में लाइब्रेरी संघ ने किस
संस्था के साथ मिलकर स्लिप का निर्माण किया गया। IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट इसका स्थापना कब हुआ? इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की स्थापना कब हुआ? बोलो ना, 1958 ईस्वी में। उसके बाद ये सब आ गया है ना। प्रलेखन के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? हेनरिला फॉन्टेन को। प्रलेखन के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? हेनरिला फॉन्टेन को। नेक्स्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन अपडेट पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? स्लीप करता है। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? रॉयल लाइब्रेरी द हेग में है, समझे ना। रॉयल लाइब्रेरी किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? नीदरलैंड का है। रॉयल लाइब्रेरी किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? नीदरलैंड का है। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? रॉयल लाइब्रेरी हेग, समझे ना, सब आ गया ना। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? यूएसए का। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? यूएसए का। ब्रिटिश म्यूजियम किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? यूके का। ब्रिटिश म्यूजियम किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? यूके का। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट 2 लाऊंगा, आप लोग को डिमांड होगा तो जरूर पार्ट 2 लाऊंगा। इसी प्रकार बनाए रखें, आगे विजन किए, दुगना स्पीड पर सुने, समय की बचत करके बार बार रिकॉल करें। धन्यवाद।